आजकल इस सोशल मीडिया के दौर में कामयाबी सिर्फ लाइक्स, फॉलोअर्स और शेयर्स से पहचानी जाती है। ये कामयाबी वही फर्द हासिल करता है जिसकी जिंदगी सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखाई देती हो। यही वजह है कि हर इंसान परफेक्ट से परफेक्ट दिखना चाहता है। इस ख्वाब को बेचने के लिए हमें मुसलसल ऐसी मटीरियलिस्टिक चीजों में जकड़ दिया जाता है जिनकी शायद हमें जरूरत नहीं। इस सोशल मीडिया की बदौलत तशहीर के जराए बढ़ चुके हैं। अब कोई भी फर्द जिसके पास एक अच्छा स्मार्टफोन, इंटरनेट, जदीद ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हों, वो एडवर्टाइजर बन सकता है। और इन एडवर्टाइजर्स को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। Hello, this is Official Nakvi and I'm Instagram influencer. If I'm an influencer today, तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने चाहा था, कॉन्शियसली सोचा हुआ था कि मैं आज इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आपका हर एक्शन लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और जो लोग इन्फ्लुएंसर फ्यूचर में बनना भी चाहते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग खुद से अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लोग आपको इन्फ्लुएंसर बनाते हैं। स्मार्टफोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुतारिफ करवाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी इन्फ्लुएंसर कल्चर अब अपने उरूज पर है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये ट्रेंड सेटर्स नौजवान नस्ल की सोच और राय मुतासिर करने का पूरा हुनर रखते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स अपने ज़ाती तजर्बात, साख और काबिल एतबार तजावीज़ की वजह से पहचाने जाते हैं। यही वजह है कि लोग अब टीवी इश्तिहारात नहीं बल्कि इनकी वीडियोस देखकर ख़रीदारी करते हैं। जहां इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक मुस्बत पहलू ये है कि मार्केट में दस्तयाब तमाम ब्रांड्स को अपनी मसनूआत की तशहीर में आसानी हो जाती है, वहाँ आम आवाम को भी अपनी छोटी से छोटी ज़रूरियात ख़रीदने में मदद मिल जाती है। जो मेरा निकाह ड्रेस था, इट वाज फ्रॉम फाइज़ा सकलैन, जिसकी जो कॉस्ट थी इट वाज आई थिंक वर्थ 8 और 9 लाख रुपीस। इट वाज एन एक्सपेंसिव ड्रेस और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन उस पे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने फाइज़ा सकलैन को ही प्रमोट किया। मेरी बेशक वो कोलैबोरेशन थी या वो जो भी था, लेकिन इफ़ यू सी माय इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पर मैंने जिस पेज को प्रमोट किया है और बार-बार मैंने लोगों को जिस पेज की तरफ डायरेक्ट किया है, उनका थ्रिफ्ट स्टोर है। तो वो उस ड्रेस को, वो जो 8 और 9 लाख का जो ड्रेस है, उसको वो मैक्सिमम रेंट आउट करते हैं 80 से 90 हज़ार में, जो कि हर लड़की अफोर्ड कर सकती है जिसने इतना एक्सपेंसिव करना हो। आज आप मार्केट में एक ब्राइडल ड्रेस लेने जाएं तो आपको 50 से 60 हज़ार से कम नहीं मिलेगा, एक आम ड्रेस भी। और एक जगह से आपको एक डिज़ाइनर ड्रेस मतलब आपको 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा देके एक डिज़ाइनर ड्रेस मिल रहा है। सो आई वॉज नॉट प्रमोटिंग 8 लाख का फाइज़ा सकलैन का ड्रेस। आई वॉज प्रमोटिंग द आइडिया कि यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ रेंटेड ड्रेस। एक दिन के इवेंट के लिए 10 लाख खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और इतने कम पैसे खर्च करके भी आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। मेकअप हो या कपड़े, ऑटोमोबाइल या रेस्टोरेंट, सिर्फ यही नहीं बल्कि टूरिज्म के इंतखाब के लिए भी इन्फ्लुएंसर्स की राय को अहमियत दी जाती है। इसके चंद खतरनाक पहलुओं में से एक ये है कि लोग हर कीमत पर, हर तरीके से इन जैसा बनने और इनका रहन सहन इख्तियार करने की कोशिश में लग जाते हैं। अगर हर चीज़ के प्रॉन्स भी हैं कॉन्स भी हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी मार्केटिंग के वेज़ ज़्यादा आसान हो गए। डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आपने एक क्लिक पे आपको अपनी ऑडियंस भी पता चल गई। पहले तो ये था कि अगर आप सर्फ एक्सेल दिखा रहे हैं तो आपको नहीं पता किस ऑडियंस के पास जा रहा है डाटा, हर ऑडियंस ही देख रही है उसको बैठ के। लेकिन तब फ़ायदा ये था कि आपकी ब्रांड बिल्डिंग ज़्यादा तेज़ थी, फिर मैसेज देख रहे होते थे। हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने ये करके दिखाना शुरू कर दिया कि उस चीज़ों की एप्लीकेशन दिखा दी। हम टीवी पे सिर्फ ऐड देखते थे और उसमें एक मॉडल देखते थे जिसको हम कहते थे कि यार ये परफेक्ट है, इस पर सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन अब इन्फ्लुएंसर्स का फ़ायदा ये है कि आपको प्लस साइज इन्फ्लुएंसर्स भी नज़र आते हैं जो कि आपको बताते हैं कि भाई ओबेसिटी इज़ नॉट अ बैड थिंग, यू कैन वेयर लार्ज डबल एक्सेल क्लोथ्स एज वेल। और आपको बहुत लीन या पटीट कह सकते हैं आप इन्फ्लुएंसर्स भी नज़र आते हैं और वो आपको कपड़े पहन के दिखाते हैं, तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कैमरे के पीछे जो कुछ भी हो रहा है वो धोखा आपको नहीं पता। पहले टीवी पे भी ऐसे ही होता था, हमें वो पता नहीं होता था क्योंकि हमारी वहाँ तक एक्सेस नहीं थी। अब सबके पास कैमरेज हैं अपने अपने। मैं बेशक आज यहाँ पर बैठी हुई और मैं एडिट करके अपनी पिक्चर लगा दूँ कि मैं अमेरिका में बैठी हुई हूँ, किसी को नहीं पता। उनको पता है जिनको पता है। इस नमूदो नुमाइश की दुनिया में फिट होने के लिए लोग आजकल महंगी और गैर ज़रूरी खरीदारी की तरफ
माइल हो चुके हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स हमें बारहा इस बात का एहसास दिलाते हैं कि खुशी से भरपूर जिंदगी पाने के लिए बेतहाशा खरीदारी जरूरी है। हमें इस अमल पर मजबूर किया जाता है कि हम जज्बात में आकर सर से पांव तक वही अशिया खरीदें जो इन्फ्लुएंसर्स ने पहन रखी है। इस अमल को नफ्सियात की जुबान में कंपल्सिव बाइंग कहते हैं। I went to Thailand a couple of months back and I knew कि लारेब भी कुछ टाइम पहले थाईलैंड गई थी, तो मैंने उसकी फीड पे जाके उसकी स्टोरीज़ देखी इंस्टाग्राम की एंड आई टुक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दैट स्टोरीज एज वेल एंड आई एग्री कि ये चीज़ें हेल्पफुल भी होती हैं, इनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, बट इनका नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि नो वन टॉक्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ देयर सोशल मीडिया पोस्ट। जैसे अगर लारेब ने आज एक स्टोरी लगाई है कि वो श्रीलंका में जाके फिर रही है, यू डोंट नो कि उसने ये ट्रिप प्लान कब किया, यू डोंट नो कि ये ट्रिप एक्चुअली हुआ कब, वो कब गई। सो यू थिंक टू योर सेल्फ के वाओ शी वॉज इन टर्की जस्ट लास्ट मंथ एंड नाउ शी इज़ इन श्रीलंका एंड आई हैवंट इवन लेफ्ट माई होम फॉर 10 days। तो आपको एक फीलिंग आती है दैट यू आर फॉलोइंग बिहाइंड इन लाइफ, that you're not feeling a life as fulfilling or as adventurous as these people. So मैंने एक रील देखी इंस्टाग्राम पे जिसमें she was this influencer, she was unboxing a very cute aesthetic mug and I followed that link और मैंने उसकी प्राइस देखी, it was 3000, लेकिन वो मुझे इतना क्यूट लगा कि I had to buy it and at the end of the day I did buy it and it was an impulsive decision. बट ये एक एग्जाम्पल है जिसमें I've been a victim. Everybody wants to be like them, everybody wants to look the way they look, everybody wants to wear the brands they wear, everybody wants to go to the places they suggest, eat the food that they're eating, and we don't realize it, but we're chasing dopamine and it fuels our dopamine to an extent that we buy and buy and buy. इसी की बदौलत पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान इतना बढ़ चुका है कि अब सिर्फ एक क्लिक के फासले पर वो तमाम अशिया हमारे दरवाजे तक पहुंच जाती हैं जो इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियोस और तस्वीर में दिखाते हैं। इस ऑनलाइन खरीदारी की लत ने माशरे में कंज्यूमरिज्म को जन्म दे दिया है। ना सिर्फ ये, बल्कि इस दौड़ में लगने के लिए इंसान हर जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से ज़्यादा कमाने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी फीमेल्स को ना एजुकेट करना, हम प्री मैरिटल काउंसलिंग जब करते हैं तो हम यही एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड जो आपने सोशल मीडिया से अडॉप्ट किए हैं उसको आपको ड्रॉप करना है। काफ़ी ज़्यादा ये भी देखने में आया है कि जब से ये कंटेंट क्रिएटर्स का एक आप कह लें एरा निकल आया है, ठीक है, और हर तरह का कंटेंट क्रिएटर है। कुछ लोग जो है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, कुछ जो है आपकी इसको हम कहेंगे ना एक मॉडल लाइक फिज़ीक को प्रमोट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से। इससे क्या हो रहा है कि यंग फीमेल में बॉडी डिससेटिस्फेक्शन को लेकर हमारे पास बहुत केसेस आ रहे हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के। इसको हम एक और चीज़ भी कहते हैं जो कि हमारी साइकोलॉजिकल टर्म एक डिसऑर्डर है, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर है। दो आपके जो आपके फीचर्स हैं वो सारे कुछ प्रोपोर्शनेट हैं, लेकिन इंसान को ये फील होता है, उसको बार बार ये थॉट्स आते हैं कि नहीं देयर आर सम फ्लॉज, ब्लेमिशेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, वो डार्क सर्कल बहुत है, जबकि आज तक कभी किसी ने उसको पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन वो प्रोडक्ट्स देख के आपको लगने लग गया, आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं और कह रहे हैं हाँ मेरी स्किन पे तो बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हर वक्त वेकेशंस के लिए गैर मुल्क में पाया जाता है, जो सर से पांव तक एक प्राइस टैग बनकर अपनी शहाना जिंदगी अपने व्यूअर्स को दिखाता है, क्या ये वाकई इनका अंदाज़े जिंदगी है या सिर्फ एक परफेक्ट इल्यूजन जिसमें इन इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगियां हर दुख, हर मुश्किल से पाक नजर आती हैं? कैमरे के पीछे छिपी हुई ये जिंदगी क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि ये इन्फ्लुएंसर वीडियोस किसी को भी एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए काफ़ी है। इस सब से ये तसव्वुर पैदा होता है कि सोशल मीडिया का ये मवाद हमारे ख्वाहिशात और तरजीहात को किस कदर काबू करता है, और हमें मुसलसल वो मवाद दिखाया जाता है जिसमें खुशी को पैसे और बुनियादी चीज़ों से जोड़ा जाए।